एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, हम आ गए हैं आपकी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतरीन और आसान बनाने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट, प्यार और कमेंट्स ने हमें ऑनलाइन आने पर मजबूर कर दिया। ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब हम आते हैं टॉपिक पर। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि आज हम कवर करेंगे कूलाम का नियम। तो आइए समझते हैं कि कूलाम का नियम है क्या और ये नियम दिया किस लिए गया था। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। इन्हीं दोनों आवेशों के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे बोला जाता है कूलाम का नियम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कूलाम सर का पूरा नाम है सीए कूलाम, यानी कि चार्ल्स आगस्टिन कूलाम। और इनके अनुसार ये जो दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में लगता है कोई ना कोई बल। अगर दो आवेश पास पास रखे हैं, चाहे वे समान प्रकृति के हो, एक जैसे, या फिर विपरीत, यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस, अगर ये दोनों समीप रखे हैं तो या तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग सकता है या फिर दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग सकता है। अब हम आते हैं कूलाम के नियम पर। कूलाम सर ने ये नियम दिया था दो बिंदु आवेशों के लिए। यहाँ पर A और B दो बिंदु है जिन पर हम आवेश मानते हैं Q1 और Q2। ये दोनों है आवेश के परिमाण। अब ये या तो प्लस हो सकते हैं, दोनों या तो प्लस प्लस हो सकते हैं, या फिर एक प्लस और दूसरा माइनस हो सकता है। इस कंडीशन में कूलाम का कहना था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा? बल। या तो वो आकर्षण बल हो सकता है, जैसे प्लस और माइनस के बीच में जो लगेगा बल वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। और या फिर वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ये दोनों आवेश एक दूसरे को दूर फेंकेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। इस कंडीशन में कूलाम सर का कहना था कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल F, दोनों आवेशों के जो भी परिमाण है, यहाँ हमने परिमाण क्या माने हैं? Q1 और Q2। Q1 और Q2 आवेशों के मान हैं, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये उनकी पहली लाइन थी। कि अब मैं यहाँ से प्लस माइनस हटा देती हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जो आवेश है वो Q1 और Q2 है और इन दोनों के बीच में लग रहा है कोई बल F। बल को F से दर्शाते हैं। तब कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। और अब हम मानते हैं कि दोनों आवेश के बीच कुछ दूरी है, और वो दूरी हम मान ले रहे हैं कितनी है? तो कुछ नहीं तो R है। और यही बल इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होगी R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उनकी दूसरी लाइन थी। मैं एक बार फिर आपको परिभाषा बताती हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि एक बार मैं जो बोलूंगी वो आप सुनेंगे भी और नोट्स बनाएंगे तो आपकी डबल से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए आपको आयते नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए और लिखिए भी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या है? F। इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण हमने क्या माने हैं? Q1 और Q2। इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये है आपका समीकरण 1। और यही बल दोनों आवेशों के बीच जो भी दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो समीकरण मिले। आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि हमने दोनों तरफ F लिया है और इसके सामने जो व्यंजक है वो अलग अलग। तो हम समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर या संयुक्त करने पर अब क्या आएगा? सोचिए। चलिए, F है सामने, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती में है Q1, इनटू में है Q2 और बटे में क्या आएगा? R²। नया जो समीकरण हमें मिला वो है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। आगे आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी फिर से, अगर हम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएं तो बराबर में आता है नियतांक। यहाँ हम जो नियतांक लेंगे वो चाहे तो आप K ले सकते हैं और आगे हम इसकी वैल्यू भी रखेंगे।
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो नियतांक का मान होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन में आगे है Q1 इंटू Q2 और बटे में है आर स्क्वायर और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और यही है कूलाम के द्वारा दिया गया नियम। और ये रहा कूलाम के नियम का व्यंजक। आगे आप चाहें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। इस वैल्यू को आप इस जगह पे रखिए तो आपको नया डेरिवेशन मिलेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 और बटे में है आर स्क्वायर। ये भी कूलाम के नियम का डेरिवेशन है और इसका भी मात्रक होगा न्यूटन। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं और मैं चाहूंगी कि बनाइए। आप इसके नोट्स बनाइए, तब तक हम पिछले वीडियो में जो बच्चों ने कमेंट किए हैं उन कमेंट्स को पढ़ते हैं और साथ ही आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें भी हो जाएंगी। जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आप बहुत क्यूट हो। रियली? अगर मैं सही में आपको क्यूट लगती हूँ तो हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइए और इस बच्चे के कमेंट को खूब सारे लाइक से भर दीजिए ताकि इस बच्चे की जिंदगी भी खुशनुमा हो। आप सभी का प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स ही हमको हमारे काम के लिए मोटिवेट करते हैं और इस जर्नी में हम कब 500 से 5 मिलियन पर पहुंच जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा और ना ही हमें। तो आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा कीजिए। ये तो हो गई हमारे बीच की बातें। अब वापस आते हैं हम टॉपिक पर। तो हमने पढ़ा आज कूलाम का नियम। यहाँ पर A और B दो बिंदु थे जिन पर आवेशों के मान थे Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी थी R। और इनके बीच मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई बल लग रहा है, या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल। तो इसी से हमने ये दो डेरिवेशन निकाले कि लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, साथ ही यही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे हमने इन दोनों डेरिवेशन को संयुक्त किया यानी कि मिला दिया। F दोनों तरफ कॉमन था, इधर है F, साथ ही साथ Q1 और Q2 इनटू में और बटे में आएगा आर स्क्वायर। इस डेरिवेशन में हमने आगे समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर में लिया नियतांक जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आगे मैंने कुछ नहीं किया, इसका गणितीय मान रख दिया है और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ा दिया। ये दोनों ही कूलाम के नियम के व्यंजक हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक आसान लगा होगा और समझ में आया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें और ऑनलाइन आपको लॉन्ग लेक्चर्स मिलते रहें तो आप हमें दो तरीके से हेल्प कर सकते हैं। पहला तो आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दूसरा आप हमें फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं जिसकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएंगी। बस इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।